वालेकुम। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब कैरियर से होंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम डेली एनालिसिस की वीडियो को और चेक करते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। इसमें हम आज के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास यूएसडी का सिर्फ एक ही डाटा रिलीज है, जो कि हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यूएस का सीपीआई और कोर सीपीआई का डाटा है। ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा है, जो कि हमें इंडिकेट करता है कि कंज्यूमर लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है या कम हो रही है। ये डाटा हमें ये बताता है। अगर इस डाटा के अंदर अगर हम चेक करें कोर सीपीआई में अगर हम चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग थी वो 0.2% थी। जो फोरकास्ट की जा रही है वो 0.3% की जा रही है। इंप्रूवमेंट देखी जा रही है डाटा के अंदर, इन्फ्लेशन बढ़ती हुई देखी जा रही है कोर सीपीआई में। अगर हम सीपीआई में देखें तो सीपीआई के अंदर प्रीवियस रीडिंग थी 0.3% और जो फोरकास्ट की जा रही है वो है 0.2%। इसके अंदर कम की फोरकास्ट की जा रही है, माने इन्फ्लेशन को कम होता हुआ देखा जा रहा है सीपीआई मंथ और मंथ में। अगर हम सीपीआई ईयर ऑन ईयर में देखें तो इसके अंदर भी पॉजिटिव फोरकास्ट की जा रही है। प्रीवियस रीडिंग 2.7% थी, अब जो फोरकास्ट की जा रही है वो 2.8% की जा रही है। अगर हम उन इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें जो कि हमें बताते हैं कि यूएस का सीपीआई का डाटा किस तरह का आ सकता है, यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा किस तरह का आ सकता है, डाटा पॉजिटिव आ सकता है या डाटा नेगेटिव आ सकता है, उनमें से 4 आउट ऑफ 5 हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि ये यूएस का जो इन्फ्लेशन का सीपीआई का डाटा है ये पॉजिटिव आ सकता है। अंदर से एक डाटा है जो कि थोड़ा सा हमें इंडिकेट कर रहा है कि डाटा नेगेटिव आ सकता है, वो है जी आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इंडेक्स का डाटा। अगर हम आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग में चेक करें तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं। बाकी हमारे पास सर्विस सेक्टर में भी प्राइसेस बढ़ी हैं। उसके बाद हमारे पास एनएफपी के अंदर वेजेस का डाटा भी पॉजिटिव था। उसके बाद अगर हम ओवरऑल चेक करें तो हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा भी पॉजिटिव था। तो ओवरऑल अगर हम चेक करें तो हमें इकोनॉमिक कैलेंडर्स पॉजिटिव बता रहे हैं डाटा। लेकिन ये जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर प्राइसेस कम हुई हैं, ये हमें इंडिकेट कर रही है कि ये डाटा लिक्विडेट कर सकता है, इस डाटा के अंदर लिक्विडेशन मूव आ सकती है। तो अगर हम इसको फोरकास्ट के हवाले से एनालाइज करें तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि डाटा पॉजिटिव आ सकता है, लेकिन कुछ चांसेस ये भी हैं कि डाटा मिक्स आ सकता है। क्योंकि आप चेक करें तो कोर सीपीआई के अंदर पॉजिटिव फोरकास्ट की गई है और सीपीआई ईयर ऑन ईयर के अंदर भी ऑलरेडी पॉजिटिव फोरकास्ट की गई है। तो ये डाटा ओवरऑल हम इसे पॉजिटिव ही एक्सपेक्ट करेंगे कि डाटा पॉजिटिव आए। लेकिन आपने ये बात नोट रखनी है, अपने जहन में याद रखनी है कि डाटा मिक्स भी आ सकता है ऑन द बेस ऑफ एनालिस्ट फोरकास्ट। एनालिस्ट की फोरकास्ट को देखते हुए डाटा मिक्स भी आ सकता है। सीपीआई मंथ और मंथ का डाटा है, ये ओवरऑल इंशाल्लाह पॉजिटिव भी आएगा। अगर हम कोर सीपीआई में देखें तो ये डाटा इनलाइन आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। अगर हम सीपीआई ईयर ऑन ईयर में देखें तो ये भी इनलाइन आ सकता है या पॉजिटिव आ सकता है। ओवरऑल ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सीपीआई डाटा के हवाले से। अगर कोई मेंबर न्यूज आने से पहले ट्रेड करना चाहता है तो उसका प्रॉपर एक सेटअप होता है। अगर कोई मेंबर ट्रेड करना चाहता है तो वो प्रॉपर मनी मैनेजमेंट प्लान के साथ ट्रेड करे और इस बात को ध्यान में रखे कि डाटा मिक्स आ सकता है और मार्केट के अंदर लिक्विडेशन मूव आ सकती है। पॉजिटिव डाटा आने के बावजूद भी मार्केट के अंदर एक लिक्विडेशन मूव आ सकती है। और ये डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहने वाला है, क्योंकि ये हमारे पास यूएस का इन्फ्लेशन का डाटा है और नेक्स्ट जो सितंबर की मीटिंग है उसके अंदर फेडरल रिजर्व एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फेडरल रिजर्व एक रेट कट करेगा 25 बेसिस पॉइंट का। अगर तो ये डाटा नेगेटिव आ जाता है तो ये हमें इंडिकेट करेगा कि सितंबर की जो मीटिंग है उसके अंदर लाजमी एक रेट कट होगा 25 बेसिस पॉइंट का। जो हमारे ओड्स हैं वो रेट कट वो बढ़ जाएंगे। अगर ये डाटा पॉजिटिव आ जाता है तो फिर हमारे पास जो रेट कट के ओड्स हैं ना वो कम होंगे। फिर हम जिस हिसाब का डाटा आएगा उसे एनालाइज करेंगे इंशाल्लाह कल वाली डेली एनालिसिस की वीडियो में। तो इस डाटा का मार्केट के ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन डेटास को प्राइस दिन करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सितंबर की मीटिंग के अंदर रेट कट होने वाला है, इसलिए ये हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है। इस हिसाब से आगे मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्लियर होगी डीएक्सवाई की, कि आगे वाले आने वाले दिनों में हम डीएक्सवाई को बाई साइड देखेंगे या सेल साइड देखेंगे। ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसे करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और चार्ट पर ही मैं आज आपको साथ साथ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से ही बता दूंगा। अगर हम कल की कैंडल देखें तो डीएक्सवाई में ये मेरे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन हो गया। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कल के कैंडल को देखें तो कल के कैंडल ने एक अपसाइड पे अच्छी खासी विक लगाई है और विक लगाकर अपना जो प्रीवियस सप्लाई एरिया था उसे स्वीप करके डाउन साइड क्लोजिंग दी है। डीएक्सवाई के अंदर हमें एक कल पंप देखने को मिला था। उसकी दो रीजंस हैं। मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं वो थोड़े से इंप्रूव हुए थे। ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया था टैरिफ डेडलाइन को 90 डेज के लिए। ट्रंप ने एक्सटेंड कर दिया था चाइना की जो टैरिफ डेडलाइन थी उसे 90 डेज के लिए। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिससे मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए थे। मार्केट के सेंटीमेंट इंप्रूव हुए थे और जो तिजारती जंग थे उसके खदशात कम हुए थे। जिसे डीएक्सवाई में हमें एक पंप देखने को मिला था। XY के अंदर हमें एक पंप देखने को मिला था। डीएक्सवाई अपसाइड गया था और उसके बाद जो कल क्लोजिंग दी है वो एक सप्लाई को स्वीप करके दी है। तो हमें ये इंडिकेशन है मार्केट मजीद डाउन साइड जाएगी।
या ये हमारे पास एक किस्म का मार्केट का ट्रैप भी हो सकता है, लिक्विडेशन मूव भी हो सकती है। तो इस तरह का सिनेरियो बन सकता है कि मार्केट इस हाई को अगेन से स्वीप करे 99.320 को, फिर डाउन साइड आए। डेली जो हमारा बयास है, अगर हम ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल तो हमें बेरिश ही बता रहा है अभी तक। सीपीआई के डाटा का वेट करेंगे, सीपीआई के डाटा को देखते हुए हम नेक्स्ट मार्केट को चेक करेंगे। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो डीएक्सवाई में हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलेगी आगे आने वाले दिनों में। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो डीएक्सवाई को हम बाय साइड देखेंगे, बाय साइड एक रिट्रेसमेंट लेता हुआ देखेंगे। अगर हम H4 के अंदर चेक करें तो H4 के अंदर ये हमारे पास एक सप्लाई एरिया था, जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड आ सकती है। मार्केट ने एक लंबी वीक लगाई, इसे स्वीप किया और डाउन साइड क्लोजिंग दी। अब मार्केट ये जो है ओवरऑल वीक लगाई थी मार्केट ने, मार्केट किसको फिल कर रही है इस एरिया को। और इस जगह पर हमारे पास एक किस्म का एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है, हमारे पास DXY में एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा है H4 में। तो मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए H1 के अंदर, H1 के अंदर भी मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा पंप आया, मार्केट रेंज कर रही है, एक किस्म का फ्लैग पैटर्न बना रही है छोटे टाइम फ्रेम का। एक किस्म का फ्लैग पैटर्न है। मार्केट से अपसाइड ब्रेक करती है तो फिर मार्केट मजीद अपसाइड जा सकती है। DXY में थोड़ा सा बाइट साइड मोमेंटम नजर आ रहा है, DXY में बाइंग देखने को मिल सकती है हमें, अपसाइड मार्केट जा सकती है। तो हम ऐसा करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और गोल्ड को एनालाइज करते हैं। DXY के अंदर हल्की फुल्की बाइंग नजर आ रही है, DXY में बाइंग आ सकती है। DXY के अंदर ये बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो चुका है, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपसाइड जाएगी। इसका पहला टारगेट ये हाई रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट इसे मजीद बाय साइड जाता हुआ देख सकेंगे। ये सबसे पहले सेकंड नंबर पर मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। गोल्ड के चार्ट में हम गोल्ड के वजह से कुछ इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया है, हम अब गोल्ड को एनालाइज कर लेते हैं। गोल्ड के अंदर मैंने आपको कुछ जोन बताए थे कि आप फिर ट्रेड कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो में मैंने आपको ये गोल्ड के लिए गोल्ड का सेलिंग जोन बताया था कि अगर यहाँ पर मार्केट आती है तो यहाँ से आप गोल्ड को सेल साइड देखेंगे, और सेलिंग के दो टारगेट्स बनाए थे, हम उसके वजह से डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड के वजह से मैंने आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट सेल आएगी एटलीस्ट, पहला जो टारगेट रहेगा वो प्रीवियस डे लो रहेगा 3376 का लो, वो आपका पहला टारगेट रहेगा। और जो सेकंड टारगेट आपका रहेगा वो 3358 का टारगेट रहेगा। ये मैंने आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में क्लियर कट बता दिया था कि हमने गोल्ड को सेल साइड देखना है, क्योंकि मार्केट के अंदर काफी ज्यादा लिक्विडिटी पेंडिंग है, तो मार्केट इनको इंशाल्लाह लाजमी कवर करेगी। और ऊपर से मैंने आपको एक सेलिंग जोन बताया था कि मार्केट अगर इस एरिया को स्वीप करती है तो आपने सेल करना है। ये मैंने आपको ये वाला हाई बताया था कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का हाई पड़ा हुआ है। अगर मार्केट इस हाई को स्वीप करती है तो इस हाई के स्वीप पर आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मार्केट ने बिल्कुल सेम उसी तरह का रवैया इख्तियार किया है। मार्केट ने इस जोन को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद एक डाउन साइड अच्छी खासी करेक्शन ली है, तकरीबन 500 प्लस पिप्स की। होप सो जिन मेंबर्स ने इस जोन को ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया होगा, मोर देन 500 पिप्स। तो ये हमारे पास काफी ज्यादा बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी, जिसके हवाले से मैंने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट अब डाउन साइड एक करेक्शन लेने वाली है, डाउन साइड आएगी एटलीस्ट 3358 तक। उसके बाद मैंने आपको ये H1 का एक बाइंग जोन बताया था कि H1 के अंदर मार्केट इस लेवल तक आती है तो यहाँ से आप बाई कर सकेंगे। मार्केट इस लेवल के ऊपर रेंज कर रही है, तकरीबन मार्केट इस लेवल को आप फेल कर चुकी है, यहाँ पे हमें कोई जबरदस्त बाइंग देखने को नहीं मिली। उसकी ये रीजन थी, गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है, एक तो जो ट्रम्प ने एक्सटेंड कर दिया है टाइप डेडलाइन को, उसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है। और उसके बाद सेकंड नंबर पर ट्रम्प ने कंफर्म कर दिया है अपनी ट्रुथ सोशल की एक पोस्ट पर कि वो गोल्ड की 1 kg जो गोल्ड बार इंपोर्ट पर उनसे टैरिफ लगाने की अनसर्टेनिटी से मची हुई थी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ लगाए हैं 1 kg गोल्ड इंपोर्ट पर। तो वो उसने कंफर्म कर दिया कि गोल्ड पर टैरिफ नहीं लगेंगे, तो इस न्यूज़ का भी गोल्ड पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और गोल्ड को हम सेल साइड ही देखेंगे। अभी ओवरऑल हम चेक करें तो गोल्ड के अंदर सेलिंग की नजर आ रही है, तो हम इसे बड़े टाइम फ्रेम से दोबारा से एनालाइज कर लेते हैं। अब सो जिन मेंबर्स ने इस जोन को ट्रेड किया होगा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। अभी भी मार्केट के सेलिंग के चांसेस हैं। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में आ जाएं, डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो कल की जो कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनी है, बिल्कुल ना होने के बराबर डाउन साइड पे वी के साथ। और अगर हम मजीद इसके अंदर चेक करें तो मार्केट ने जो प्रीवियस लो था अपना उसके नीचे D1 में कैंडल क्लोज किया, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट नेक्स्ट डाउन साइड ही आएगी और एटलीस्ट इस लेवल तक आएगी। डेली का अपना FVG फिल करेगी 3314 के लेवल तक मार्केट एटलीस्ट आ सकती है। डेली टाइम फ्रेम हमें ये इंडिकेट कर रहा है और मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पे अपना MSSP कर दिया, जो कि हमारे पास मजीद कंफर्मेशन है कि मार्केट डाउन साइड आएगी और एटलीस्ट 3314 15 और 3267 तक मार्केट सेल ही आएगी। डेली के मुताबिक हमें मार्केट के अंदर सेलिंग नजर आ रही है, डेली टाइम फ्रेम हमें सेलिंग की इंडिकेट कर रहा है। फोर के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, फोर के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो मार्केट का जो प्रीवियस लो था, मेजर लो, मार्केट ने से एक मरतबा स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद नेक्स्ट कैंडल ने उसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दी है। तो H4 के अंदर भी हमारा जो बयास है वो ओवरऑल बुलिश है। H4 के अंदर भी मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट यहाँ पे रेंज कर रही है तो अब सेल साइड मोमेंटम पॉसिबल है। उसी तरह मार्केट ने एक सेल साइड रैली ली है, तो अच्छी खासी सेलिंग आई है मार्केट के अंदर, जिसका आपको पहले ही अपडेट कर दिया गया था। हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, एच वन टाइम फ्रेम में मार्केट ने अपना जो H1 का ओबी एरिया था इसे एक मतलब स्वीप किया है। स्वीप करने के बाद अगेन से मार्केट बार बार इसे स्वीप कर रही है। मार्केट इस पॉइंट पर काफी ज्यादा लिक्विडेशन कर रही है, रेंज कर रही है। अगर मार्केट किसी भी पॉइंट पर रेंज करे तो इसके दो सिनेरियो होते हैं कि मार्केट अप साइड पे या डाउन साइड पे कहीं भी किसी भी एक जगह पर एक विक लगा सकती है।
दोनों साइड पे कहीं ना कहीं विक लगा सकती है। तो यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट किसी एक साइड पे विक लगाए और फिर अपना जो बयास है वो क्लियर करे। अगर हम एम ये H1 के वाले डिस्कस करें तो H1 के अंदर इस लेवल पर रेंज है जो हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट मजीद सेल साइड आ सकती है। H1 के मुताबिक भी हमें स्टिल सेलिंग की नजर आ रही है। मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो M15 के टाइम फ्रेम में हम आ गए। M15 के टाइम फ्रेम में इस जगह पर M15 टाइम फ्रेम का वैलिड लो पड़ा हुआ था, इसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गया M15 का वैलिड लो, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है, मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है M15 के टाइम फ्रेम का। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो सेल साइड में शिफ्ट हो चुका है M15 के टाइम फ्रेम में। अगर इसमें हम चेक करें तो इस जगह पर हमारी इंड्यूसमेंट बनती है, ये हमारी इंड्यूसमेंट बनती है, और इस जगह पर हमारा डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन बनता है। ये सारा हमारे पास डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जोन है, यहाँ से हमें मार्केट के अंदर अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। ये हमारा जो जोन है, ये हमारा है जी डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हमारे पास यहाँ पे एक बेस्ट सेलिंग जोन है गोल्ड के लिए। नंबर वन पे ये है हमारे पास डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, और सेकंड नंबर पर इस एरिया पर हमारे पास ये सारा, ये हमारे पास एक एक्सट्रीम पीओआई पड़ा है, एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है हमारा। अगर मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इस लेवल पर आती है, ये जो लेवल है, तो यहाँ से आपको एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मार्केट इस लो को टेकन आउट कर लेती है तो फिर हमारी इंड्यूसमेंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास फिर भी यही रहेगा, स्टिल यही डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास वैलिड होगा। हम इसी डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को देखें तो H1 के अंदर ये एक ऑर्डर ब्लॉक एरिया, H1 के अंदर ये एक सप्लाई एरिया पड़ा है, तो यहाँ पे हमें बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। हमारे पास एक बेस्ट जोन है जहाँ पे हम गोल्ड को सेल करेंगे। आफ्टर द यूएस सीपीआई डाटा, यूएस सीपीआई के डाटा को देखने के बाद का बयास मजीद क्लियर होगा। अब हम गोल्ड को सेल देखेंगे एटलीस्ट ये H4 का एफ फील होगा 3310 के लेवल तक, और 3300 के लेवल तक हम गोल्ड को सेल साइड देख सकते हैं। अब ये थे गोल्ड के एनालिसिस, गोल्ड को आपने ओवरऑल सेल साइड देखना है। अब हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी पेयर की तरफ बढ़ते हैं और उसे एनालाइज कर लेते हैं। अब बीटीसी का पेयर ओपन हो चुका है, D1 के टाइम फ्रेम है। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम कल कैंडल को चेक करें तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल कल क्लोज हुई है, और प्रीवियस डे हाई को स्वीप करके मार्केट ने एक कैंडल क्लोज किया है, और ये प्रीवियस हाई सारे हाईज की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट ने इनवर्स क्लोजिंग दी है, और जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि हमारी डेली बयास जो है वो ओवरऑल बेरिश है। लेकिन ये हमारे पास एक किस्म का लिक्विडेशन सीन हो सकता है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले और डेली के मुताबिक दोबारा अपसाइड भाग जाए, तो डेली बयास हमारा बेरिश है, बेरिश लिक्विडेशन, तो मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आएगी, उसके बाद दिल्ली के मुताबिक मार्केट बाय साइड चली जाएगी। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में है तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको ये जोन बताए थे कि अगर मार्केट यहाँ पर आए तो आपको यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बेस्ट वाली, लेकिन मार्केट इस लेवल पर आई नहीं है, ये लेवल अभी भी स्टिल वैलिड है। अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो यहाँ से आपको बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब इस लेवल पर हमारे पास एक और बाइंग जोन बन चुका है, अगर मार्केट यहाँ पर आती है तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी बीटीसी के अंदर। बीटीसी के अंदर ये सारे लिक्विडिटी जोन्स पड़े हैं, सारी लिक्विडिटी पड़ी है। मार्केट इन लिक्विडिटी को टेकन आउट करें, लिक्विडिटी पॉइंट्स को टेकन आउट करें और H4 के अंदर इस जोन के अंदर आए तो यहाँ से हम बीटीसी को बाय करें अगेन से। H1 के टाइम फ्रेम में है तो H1 के टाइम फ्रेम में यहीं पे एक जोन पड़ा है H4 के जोन के अंदर, ये H1 टाइम फ्रेम का ये सारा एक बाइंग जोन है। तो ओवरऑल अगर हम इस जोन को चेक करें तो ये हमारे पास काफी ज्यादा बेस्ट और जबरदस्त बाइंग जोन है, जहाँ से हम बीटीसी को लॉन्ग टर्म में बाइंग कर सकते हैं। बीटीसी यहाँ से अच्छा खासा उठेगा और तकरीबन आपको 3-4 स्क्रिप्ट दे देगा बीटीसी। तो ये थे हमारे बीटीसी का एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये डेली एनालिसिस वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।